चलो नलायक बच्चों देखना सर, आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो मेरी बात सुन लो। देखो और भाई बढ़िया, तुम्हारा गैप कम हो रहा है। Done। देखो भाई वो ना टॉपिक से बहुत दूर चला गया, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चला गया, तो पास आ रहा है, ठीक है। चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मेरी बात सुनो, तुम्हारे ना टॉपिक का नाम ये है जो तुम्हारी बुक में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेसिकली ये वाला चैप्टर ना आपको पूरा पीएसआर पढ़ा देता है। देखो आपके एग्जाम में एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा। पहला वाला चैप्टर है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, जिसमें गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। भाई उन सब में ना इस पीएसआर का बहुत बड़ा रोल है, तो इस चैप्टर को मैं कंक्लूसिव तरीके से सब कुछ ऐड करके पढ़ाऊंगा। आप बस मेरी बातों को आज अगर ध्यान से सुन लोगे तो अगले 1 घंटे के अंदर मैं इस चैप्टर का पूरा क्रक्स आपको दे दूंगा, ठीक, और साथ में क्वेश्चंस भी। आओ सर सबसे पहले देखते हैं। अबे बहन, अभी क्लास शुरू करी है भाई, अभी से तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। ये सब आवाजें ना बाद में निकालना, जब मैं थोड़ा मूड में आ जाऊं, जब मैं थोड़ा मूड में आ जाऊं ना, मूड में। साला सुनो, तुम्हारे घर भी चालू हो गया। आओ आओ सर, देखो देखो जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखना सर। सबसे पहले देखो सर, सबसे पहले एक बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझते हैं ना, बहुत आसानी से सारी चीजें करा दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई ये बात कहाँ पे लिखी होनी चाहिए, इसके बारे में कहाँ लिखा होना चाहिए। अरे वाह बहुत आगे जाओगे सालो, इसको ये लिखा होना चाहिए तुम्हारे डीड में। कहाँ लिखा होना चाहिए, कहाँ लिखा होना चाहिए, डीड में। अगर आपका डीड साइलेंट है तो, अगर आपका डीड साइलेंट है तो वेरी गुड सर। अगर मेरा डीड साइलेंट है, अगर मेरा डीड साइलेंट है तो मेरा पीएसआर कितना हो जाएगा सर, मेरा पीएसआर हो जाता है इक्वल। भाई अगर आपको ये बात पता है तो इधर इन बोर्ड, मेरी बात सुनना, इधर इन बोर्ड और इधर इन सीयूईटी तुमने अपना 1 मार्क्स अर्न कर लिया है, अगर तुमको बस इतनी सी बात पता है तो। क्या पीएसआर कहाँ लिखा होता है, डीड में लिखा होता है, लेकिन अगर ये साइलेंट होगा तो पीएसआर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। इतनी सी बात पता है, डन, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब अगली बात, अब अगली बात सर, एक होता है हमारा ओल्ड रेशियो, और सर एक होता है हमारा न्यू रेशियो। सर इन दोनों में ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो कब होता है सर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या किसी का रिटायरमेंट होता है। इसके अलावा, क्या बात है, तुम लोग बन गए हो चैंपियन, या किसी की डेथ होती है। इतनी सी बात पता थी, लेकिन अब पता चलता है कि सर अगर इन सब के अलावा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज इन एग्रीमेंट हो जाए, क्या बोला, एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज इन एग्रीमेंट हो जाए, तब भी ओल्ड और न्यू होता है, जो इस चैप्टर का बेस बनने वाला है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ये एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में होता है, डेथ में होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन सर इसका जो मेन ये वाला चैप्टर इसको पकड़ रहा है कब, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज इन एग्रीमेंट होता है। बोलो बात समझ में आई, जो इस चैप्टर का बेस है सर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 3 पार्टनर थे, एग्जाम्पल के तौर पे 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, इनका रेशियो था 1:1:1, लेकिन अब इन्होंने अपना रेशियो, ए बी सी ने अपना रेशियो कर लिया 3:2:1। तो ये वाला केस है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही आपस में चेंजेस हुए। बोलो बात समझ में आई क्या, डन। इतना सा नोट करो, चैप्टर शुरू करते हैं जल्दी से। इतना सा नोट करो, चैप्टर शुरू करेंगे। आज के आज सब कुछ आ जाएगा बेटा, आज के आज सब कुछ आ जाएगा। बस आप लोग एक चीज देखते हैं ना बेटा, बीच बीच में निगाह जाए ना, तो यहाँ पे देखते हैं ना, ये कम नहीं होना चाहिए। कम का मतलब वो ऑफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वीडियो खराब हो जाती है। भाई उसको बीच बीच में देखना है, मेन यहाँ पे देखना है। ये साला वहां देख रहा है, यहाँ देखता है। डन, चले, चलने दोगे, चले, चलो सर सुनना मेरी बात, अब मेरी बात को सुनना सर। अब चैप्टर शुरू हो रहा है सर, अब चैप्टर शुरू हो रहा है। अब मैं देखो फोर्थ पे क्या लिखा हूं, मेरी बात सुनना। फोर्थ में क्या क्या लिखा हूं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ध्यान से देखते हैं ना सब समझ जाओगे।
एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑन 1/4/2024 25 लिख लो। एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑन 1/4/2025 को कौन कौन थे? ए, बी और सी थे। 1:1:1 पे। कहानी को समझते हैं ना भाई, नहीं तो ये बोर्ड वाला तुम्हें परेशान करेगा, सीयूटी तो कंफर्म परेशान करेगा। बट नाउ रेशो ऑन 1/4/2025 मैंने यहां लिख दिया कि इन्होंने चेंज कर दिया, चेंज्ड एज। अब ए, बी और सी का रेशियो हो गया 3:1। इस बात को नोट करो, इस पे हमें डिस्कस करना है। इन दोनों चीजों को नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। जल्दी जल्दी नोट करोगे, बहुत सारी बातें आज सिखा दूंगा। आज के आज आप बन जाओगे चैंपियन, आज के आज बन जाओगे आप चैंपियन। मैंने दो कहानी लिख दी सर। 1/4/2025 को इनका रेशियो ये था, लेकिन आज के आज इन्होंने डिसाइड किया और अब इनका रेशियो 1/4/2025 को चेंज होके 3:2:1 हुआ है। डन। अब यहां पे मुझे इनकी बैलेंस शीट देखनी है। बताओ कौन से डेट की बैलेंस शीट देखनी होगी? मुझे बैलेंस शीट जो देखनी है कौन से डेट की देखनी पड़ेगी? मुझे देखनी पड़ेगी 31/3/2025 की। डन। और उसमें किन किन चीजों को देखना पड़ेगा? सर सबसे पहली चीज जो मुझे देखनी पड़ेगी कि इसमें इनका कैपिटल क्या है, इसमें इनका कैपिटल क्या है। बी, इसमें इनका रिजर्व क्या है, बहुत ध्यान से। सी, सर आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है। ठीक सर। डी, एसेट्स कितने हैं। और उन्हीं एसेट में सर अलग से होते हैं लॉसेस। ध्यान से समझ जाओगे सर आज। मैंने यहां पे 5 चीजें लिख दी। इसके अलावा एक चीज मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, गुडविल। गुडविल के नीचे मैंने दो बातें लिखी सर। पहली बात, बुक गुडविल। क्या बात है। बुक गुडविल कहां मिलती है सर? बैलेंस शीट में। देखो ना, मैंने बैलेंस शीट के नीचे इसको लिखा है सर, लेकिन अलग से एक लिख रहा हूं, वैल्यूड गुडविल। क्या लिखा मैंने? क्या ये बैलेंस शीट में होगी? लिख दिया मैंने नॉट इन बैलेंस शीट। अभी सबके बारे में बात करेंगे, पहले आप इसको नोट करो और मुझे सुनोगे बस। बेटा समझ में आ रहा है? डन। अब देखो इधर सर, अब इधर देखो बेटा, अब सीख जाओगे आप लोग, अब आप पक्का पक्का चैंपियन बनने वाले हो। मुझे बताओ क्या रेशो के चेंज होने से कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? वेरी गुड सर, नो चेंज, नो चेंज। अब बताओ रिजर्व्स में कोई चेंज होगा? सर लड़ाई हो जाएगी। अगर ये रेशो चेंज नहीं होता तो ये वाला रिजर्व इन तीनों में किस रेशो में बढ़ता? बराबर बढ़ता। भाई बराबर बढ़ता ना, लेकिन तुमने रेशो चेंज कर दिया है। अब क्या होगा इसका? सर नहीं सुनो तो, अब क्या होगा इसका? सर अब जब अगर आप इसको आज के आज इसको सेटल नहीं करोगे तो बाद में कैसे बढ़ने लगेगा? ऐसे। भाई लड़ाई होगी तो इसका क्या करना चाहिए? सर इसको क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट। कब? अरे कब डिस्ट्रीब्यूट? बिफोर चेंज इन पीएसआर। अब समझा? सुनो अभी तो लिख भाई, सीयूटी का 1 नंबर का क्वेश्चन है यार, तुमको इसको एमसीक्यू में याद कराते हैं, तुम समझ के जाओ ना सर। सर आप ना रेशियो को बदलने से पहले भाई इसको सेटल कर दो आज। बोलो समझ में आया? पक्का पक्का? अब सुनना अगली बात, बहुत ध्यान से सुनना अगली बात। ये वाली बात अगर सीख गए तो समझो मजा आ जाएगा। ये वाली बात सीख गए तो मजा आ जाएगा। एक लाइबिलिटी हूं, ये कंपनी है, इस कंपनी में मैं एक लाइबिलिटी हूं, मेरा नाम है जो भी होगा मेरा नाम, ठीक।
मैं बोल रहा हूं कि मुझे तुमसे 10 लाख रुपए लेने हैं, मैं कंपनी, इस कंपनी को बोला भाई मुझे तुमसे 10 लाख लेने हैं, कंपनी कह रही है 2 लाख देते हैं। कंपनी कितनी कह रही है? इसका मतलब बुक में भी लिखा हुआ है 2 लाख, बुक में लिखे हैं 2 लाख, मैं मांग रहा हूं 10 लाख। डन। बताओ ये वाली लड़ाई आज सेटल कर लेनी चाहिए बाद में? क्यों आज, क्यों? अच्छा मान लेते हैं कि अगर इस लायबिलिटी का सेटलमेंट आज करेंगे तो किस पे होगा? या तो 2 लाख पे होगा या 10 लाख पे होगा। और अगर 2 लाख पे करने पड़े तो कैसे पे करेंगे? 1:1:1 में। लेकिन अगर 10 लाख भी पे करने पड़े तो कैसे पे करने पड़ेंगे? 1:1:1 में। लेकिन अगर ये लड़ाई आज सेटल नहीं करी, अगर ये लड़ाई आज सेटल नहीं करी तो कल को अगर मान लो मैं 10 लाख ही मांगू तो पेमेंट कैसे होगी? भाई इसमें किसका लॉस हो जाएगा? ए का लॉस हो जाएगा। ये बोलेगा भाई अगर उसी समय सेटल कर लेते तो ये वाली जिम्मेदारी तीनों पे जाती। तो इसीलिए हम इसका क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इसको क्या कहते हैं? री 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 क्या कहते हैं? रिवैल्यू कर लो सर आज इसको, क्या कर लो आज को? रिवैल्यू बिफोर चेंज इन पीएसआर। और एसेट के केस में भी क्या कर लो? रीवैल्यू बिफोर चेंज इन पीएसआर। भाई इसीलिए इन दोनों के लिए क्या बनता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब समझा सर? तो सर अभी ना मेरी आंखें आपने खोल दी, थैंक यू बोलो मेरे जिसके लिए, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में बने। रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज इन पीएसआर में भी बन सकता है। भाई 1 नंबर का सीयूटी में पूछ लिया था। डन। अच्छा अब बताओ लॉसेस का क्या करें? बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात खत्म करो ना सर। डिस्ट्रीब्यूट बिफोर चेंज इन पीएसआर। चैंपियन हो आप लोग, चैंपियन। पक्का पक्का आप समझ पा रहे हो बेटा। आपको एसआरसीसी जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक आदमी लेकिन रोक सकता है। कौन? भीमराव अंबेडकर तेरा मामा का लड़का था ना साले, इतने खुलेआम बोल देता है भीमराव अंबेडकर। हाँ मोदी रोक सकता है, मोदी रोक सकता है। ज्ञानेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, मेरा दोस्त है वो, ठीक। अच्छा नरेंद्र मोदी नहीं रोक सकते। ओके अब बात कर लेते हैं बुक गुडविल। भाई 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 एक चीज देखो, पता है मैंने यहाँ पे ना लॉसेस लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा बुक गुडविल, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए ना तो दोनों एक ही बात होती है, दोनों एक ही बात होती है। लेकिन इन दोनों की मतलब लिखना अलग अलग होता है। इसका मतलब इसको भी क्या कर लेना है? वेरी गुड बेटा। डिस्ट्रीब्यूट कब? बिफोर चेंज इन पीएसआर। अब जो बच्चा इसके बारे में बता देगा वैल्यूड गुडविल के बारे में, सच में मैं बताऊंगा। हाँ करेंगे सर, बात करेंगे। डन, यहाँ तक हो गया। अब सर आ जाते हैं बुक गुडविल के बारे में। सर बुक गुडविल एक ऐसी गुडविल है जो बुक में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो बुक में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो सर उसके एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये जो रेशो चेंज हो रहा है ना, इस रेशो में जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में। केस स्टडी का क्वेश्चन है, सीयूटी में आया हुआ है कि हु विल ऑब्जेक्ट। तो जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा ना, गेन मतलब इस रेशो में, वो इसके बारे में कोई भी डिस्प्यूट रेज नहीं करेगा। लेकिन जिस पार्टनर को लॉस हो रहा होगा, सैक्रिफाइस हो रहा होगा, वो इसके लिए प्रॉब्लम रेज करेगा। बताओ क्यों? क्योंकि गुडविल जब बनाई गई थी तब रेशो क्या था? गुडविल का मतलब मेरे मार्केट में वैल्यू क्या है, मेरे या मेरी फर्म की मार्केट में वैल्यू क्या है। मान लेते हैं पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब कस्टमर नाम लेके आते हैं तो कुछ तो वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू कैलकुलेट हो नहीं सकती, ध्यान से सुनना। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला कि क्योंकि जो चीज कैलकुलेट नहीं हो सकती आप उसको बुक में मत लिखो। लेकिन जब ऐसी चीजें आती है ना, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन या फिर चेंज इन पीएसआर, उस केस में लोग अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगा के, और 12th क्लास का वो जो चैप्टर है क्या नाम है, गुडविल वैल्यूएशन, उसका दिमाग लगा के लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या इसको आपस में क्या किया जाता है? वेरी गुड बेटा, लिखो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट की जाती है। क्या की जाती है? इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। ये कैसे होती है सर? गेनिंग स्लैश सैक्रिफाइसिंग में। अच्छा अब इसमें ये भी हो सकता है कि ए बी को कुछ पैसे दे दे, या बी सी को कुछ पैसे दे दे, या पैसे वैसे ना दे, हम क्या कर दे? एडजस्टमेंट कहाँ कर दे? कैपिटल अकाउंट में। हम एडजस्टमेंट कहाँ कर दे? कैपिटल अकाउंट में। बोलो बात समझ में आई क्या? डन। अच्छा अब इसमें ना मैं कहीं 3 जगह पे डॉट लगाऊंगा, आप देखना और मुझे बताना ये डॉट मैंने क्यों लगाए हैं।
सर पहला डॉट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं किसी और कलर से लगाते हैं, ऐसा मज़ा नहीं आया मुझे, मुझे मज़ा नहीं आया सर, मज़ा नहीं आएगा तो करूँगा नहीं मैं काम, नहीं मुझे मज़ा नहीं आया दोस्त। मैं पहला डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं दूसरा डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं तीसरा डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे। मुझे बताओ ये डॉट्स मैंने क्यों लगाए, बताओ ये डॉट्स मैंने क्यों लगाए? ओके ओके, और भाई डॉट का मतलब है ऑप्शंस, डॉट का मतलब क्या है? ऑप्शन, डॉट का मतलब है ऑप्शन, मतलब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रिजर्व के केस में, लॉसेस के केस में और गुडविल के केस में। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डिस्ट्रीब्यूट ना करो, यहां पे भी क्या कर दो, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। सर इसका मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट कर दो। क्या होता है इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट? सर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट का मतलब होता है, भाई देख सुन, रेशो के बदलने की वजह से तुझे आज 1 लाख मिल रहे हैं, और लेकिन अगर रेशो चेंज हो जाएगा बाद में तुझे 1 लाख की जगह 80,000 मिलेगा ना, भाई तू 20,000 मेरे से आज ले ले। समझ में आया क्या? भाई किसी आदमी को आज 80,000 मिल रहे हैं लेकिन रेशियो चेंज होने की वजह से 1 लाख मिलेंगे, तो भाई तुझे ज्यादा मिल रहा है, तू 20,000 रुपए मुझे आज दे दे वापस। डन, समझ में आया? तो सर इस डॉट का मतलब है ऑप्शन अवेलेबल है, इसका मतलब आप लॉस को भी मत बांटो, लॉस को भी क्या कर दो, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। सर आप गुडविल पे भी कुछ मत करो, गुडविल पे भी क्या कर दो सर, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। लेकिन सर गुडविल तो 2 थी, हाँ जी सर 2 गुडविल है, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो तो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट ही होगा। और सर वैल्यूड गुडविल तो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट होती ही है। तो सर इसका मतलब मोटा मोटा अब अगर मैं इस चैप्टर के अंदर जाऊंगा तो चैप्टर मुझे क्या सिखाएगा, कहेगा रिजर्व्स को बांट दो या इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट कर दो, लॉसेस को बांट दो या इंटर पार्टनर एडजस्ट कर दो। सर गुडविल को बांट दो, बुक गुडविल को बांट दो या इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट कर दो, लेकिन वैल्यूड गुडविल हमेशा क्या होगी सर, इंटर पार्टनर एडजस्ट ही होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, बुक गुडविल में 2 ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सर वैल्यूड गुडविल में एक ही ऑप्शन है, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। बोलो समझ में आया क्या? तो अब आपको बहुत ध्यान से एग्जाम के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि वो आपसे क्या करवा रहा है। चलिए आगे, सब कुछ गिवन होगा, अभी मैं सिखाऊंगा। पहले बोलो इतना समझ में आ गया, धीरे धीरे आप प्रिपेयर हो रहे हो। चलो सर आगे आ जाता हूँ, देखते सर, देखा है सर पक्का? देखो सर लिखना नहीं है भाई अभी, सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलते सर? सैक्रिफाइस का रेशियो फॉर्मूला बताना क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अबे रुक के ना, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, सैक्रिफाइस आएगा। आंसर क्या आएगा, सैक्रिफाइस। मान लेते हैं ये 2/5 आया तो ये क्या माना जाएगा सर, ये सैक्रिफाइस रेशियो ही माना जाएगा। लेकिन अगर इसका आंसर 2.5 ना आके -2.5 आता तो क्या होता, गेन। भाई तो एक बात बताओ, क्या ये पढ़ाने की जरूरत है गेन? अरे सर हटा दो ना फिर। सर इसका मतलब अब मैं अपने दिमाग में हमेशा हमेशा, आज आपने मुझे बता दिया, अब मैं अपने दिमाग में इसी बात को रखूंगा कि मेरे लिए एक ही रेशो है जिसका नाम क्या है, अरे क्या नाम है उसका, अबे हट, उसका नाम है रेशो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, आंसर अगर नेगेटिव तो गेन। बस यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। बोले इतना याद रखोगे? अरे बेस बन गया क्या, पक्का? डन, हाँ सर अगर बेस बन गया तो छोटी सी चीज पहले देख लेना, नोट बाद में कराएंगे सर। पहले छोटी सी चीज देख लेना, नोट बाद में कराएंगे। पहले छोटी सी चीज देख लेना, नोट बाद में कराएंगे। क्या देखना है सर? अरे यार ऐसे देख लो, ये ना एबीसी का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। क्या है सर? अरे क्या है? ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। भाई ये बैलेंस शीट नहीं है, वरना मुझे मैच करना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता। ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट में यहां पे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, कितने का, 30,000 का। सर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दोबारा बोल रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 60,000 का।
सर उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का सर 45,000 का। डन। सर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितने का सर? सर ये दिया हुआ है 18,000 का, नोट करते रहना बेटा, कितने का? 18,000 रुपये का। सर यहाँ पे गुडविल भी दी हुई है, अरे क्या बात है, सब यहीं दे देंगे। सर गुडविल भी दी हुई है 90,000 की, कितने की सर? 90,000 की बेटा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, कितने का दिया हुआ है सर? 15,000 का। डन। इतना नोट करो, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, जल्दी जल्दी नोट कर लो। नहीं क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये वैसे ही है, कह रहा है क्वेश्चन है बेटा। इसके नीचे लिखना बेटा, इसके नीचे दिया हुआ सर 3 पार्टनर है, ए बी सी, रेशियो है 1:1:1 बेटा, ये ओल्ड रेशियो है, लेकिन अभी उन्होंने अपना रेशियो बदल लिया है। सर अब उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया सर? एबीसी ने, सर एबीसी ने अपना रेशियो कर लिया 3:2:1, ये हो गया इनका न्यू रेशियो, ये हो गया उनका न्यू रेशियो। लेकिन जिस डेट में उन्होंने चेंज किया उसी डेट की बैलेंस शीट दी हुई है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिस डेट में चेंज किया भाई भाई भाई, जिस डेट में चेंज किया उसी डेट की बैलेंस शीट दी हुई है। डन हो गया? आओ सर, अगर इतना समझ में आ गया तो अब शुरू करते हैं काम। अब शुरू करते हैं सबसे पहले काम। सर आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है? दिख रहा है। सर जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है? क्या बात है, नीच आदमी कह रहा है लायबिलिटी है, भाई ये कैपिटल का पार्ट होता है। अब हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दो, किस रेशो में? आओ सर, तो मैं अपना पहला काम कर लेता हूँ, किसका? जनरल रिजर्व का। हम जनरल रिजर्व के लिए क्या करेंगे? अरे बड़ा आसान है सर, आप यहाँ पे लिखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, किस रेशो में? ओल्ड रेशो कितना है सर? 1:1:1, तो बांट दो सर 10,000, 10,000 और 10,000। बोले समझ में आया क्या? और सर आपने जनरल रिजर्व सिखा दिया मुझे, आगे आपसे एग्जाम में आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, आपसे अगर एग्जाम में आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, चुप चला जाऊंगा घर। डन, आगे चले। अच्छा अब यहाँ पे देखना सर, सर यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, ध्यान से देखना, गलत नहीं करना। सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर आपके एग्जाम में आएगा वो भी ऐसे ही बटेगा, लेकिन बस आपको जाके एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेना है कि इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए कोई क्लेम तो नहीं है। क्या देखना है? कोई क्लेम तो नहीं है। अगर क्लेम है, अगर क्लेम है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा भाई? पहले क्लेम को पे करना पड़ेगा, पहले क्लेम को पे करना पड़ेगा। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी पूरा पार्टनर्स को ही बांटना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था सर? सर ये 60 का है, लेकिन सडनली आपको पता चलता है कि 30,000 का तो क्लेम है, तो आपको नीचे एंट्री करनी पड़ेगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्ड यहाँ से फंड हटके यहाँ पे क्लेम आ जाएगा। सर क्लेम आ गया 30,000 का, तो आप उसको पे कर दो, और जो बचा हुआ पैसा कितना बचा? तो 30,000 को अब वापस ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो हमने सर इसको बांट दिया 10,000, 10,000 और 10,000। बोले बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का आज मैं सीख पा रहा हूँ भाई, तुम आज बहुत कुछ सीख जाओगे। डन, आगे चले। डन सर, अब ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी किसको बटेगा? पार्टनर्स को बटेगा। लेकिन आपको उसके केस में क्या देखना है भाई? क्या देखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए? आपको जाके सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो इसी वीडियो को बाद में भी तुमको देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखो, शायद देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके देखा कि क्या कोई क्लेम तो नहीं दिया हुआ, ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए आपको दो में से एक जगह जाके देखना है। या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके देखो कि आपके इन्वेस्टमेंट की रिवाइज वैल्यू कितनी हो गई है। रिवाइज वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू। कई बार ये लोग ये इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना देके आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के बगल में लिख देते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख है, लेकिन अब वो घट के 80,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 80,000। हमारे केस में सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है, लेकिन हमारे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा भाई, यहाँ पे
बैलेंस शीट के ना एसेट साइड में यहां पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा 60,000 और फिर यहां पे नीचे लिखेंगे मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 45,000। इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है घट गई है? कोई कह रहा है बढ़ गई है, बढ़ गई है, देखो ये नीचे कह रहा है बढ़ गई है। भाई आपने इन्वेस्टमेंट जिसको 60,000 का खरीदा था, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 45, आपको 15,000 का लॉस हो गया है आपको। लेकिन आपने उसके लॉस के लिए एक यहां पे फ्लक्चुएशन फंड बनाया था, फ्लक्चुएशन फंड, तो इसमें से कितने का लॉस हो जाएगा 15,000 का। तो आपने बनाया था 45 का, लेकिन लॉस कितने का हुआ 15 का। तो अब आप यहां पे लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। भाई हमने ना टोटल 45 का बनाया था, लेकिन 15,000 का लॉस हो गया। किसकी वजह से लॉस हुआ सर? इस इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस हुआ 15,000 का। बचा हुआ पैसा तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। कितना कितना 10 10 और 10। सर पक्का पक्का सब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? हाँ ले 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 ले, डाउट आ रहा है ना? भाई देखो अभी ना मैं इनिशियल स्टेज पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे मैं छोटी छोटी बातें बताऊँ, अभी इनके डिटेल में भी जाएंगे। फिलहाल के लिए ऐसे समझो ना कि बेस बन रहा है ना भाई। अभी तुम सीधा 3rd फ्लोर बनाते हो या पहले ग्राउंड फ्लोर बनाते हो? पूछ रहा हूँ, पहले 12वीं करी थी 10वीं? तुमने 12वीं भी नहीं करी अभी तक। चलो सर समझ में आ रहा है क्या? आएंगे बेटा आपकी बात में भी आएंगे। पहले बोलो 3 बातें समझ में आई? आओ सर, अगर 3 बातें समझ में आ गई तो आप लोग बहुत चैंपियन हो। अब इधर देखो सर, सर लाइबिलिटी में जितनी चीजें थी हमने उसको एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्टमेंट करना है इस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। ये क्या करेंगे सर? सर ये भी बटेगा। सर जैसे ना आप एक चीज देखो, इधर की जो चीजें थी ना ये पार्टनर्स को क्रेडिट हो रही थी। क्रेडिट होने का मतलब उनको मिल रही है, उनसे हम ले रहे हैं, उनको ये मिल रही है इसलिए उनको क्रेडिट कर रहे हैं सर। लेकिन ये तो लॉसेस है, ये सब क्या है? घाटा है। तो घाटा उनसे लेना है उनको देना है? लेना है। तो उनका अकाउंट बहुत बढ़िया सर, आओ डेबिट कर देते हैं। आओ उनको डेबिट करते हैं। भाई ये तीनों एक साथ कर दूं कि अलग अलग करूं? अगर एग्जाम में आएगा तो एक साथ करेंगे अलग अलग करें? कह रहा है साथ में कर दो। इतना मारूंगा ना सालों उठा के। आप इन दोनों को तो साथ में कर सकते हो। किस किस को साथ में कर सकते हैं सर? इन दोनों को, इन दोनों को साथ में कर सकते हैं, लेकिन आपको गुडविल अलग से ही करना पड़ेगा। आओ सर करते हैं सर। क्या करें? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, 2 2 सर 2 क्या लिखे सर? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो ना सर, मैं भी क्या लिख रहा हूँ। हाँ वो प्रॉफिट बन जाता है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डन सर। कितने का लॉस था सर? यहाँ पे 15,000 का लॉस है और ये 18,000 का लॉस है। टोटल कितना हो गया सर ये? अबे चलना कितना हुआ? हाँ 18 और 15 कितना सर? 33। तो तीनों में कैसे बैठेगा ओल्ड रेशो में? 11 11 11 डन सर। नोट करो, पक्का समझ रहे हो आप लोग, चैंपियन बॉय बनोगे बेटा आगे चल के। डन भाई, सब समझ रहे हैं ना? पक्का पक्का डन सर। आओ डन। अब आगे देखो सर। सर गुडविल भी तो एक तरीके का लॉस है, लेकिन आपने बोला कि सर ऐसे बोलना नहीं है तो बुरा मान जाएगा, तो नहीं बोल रहे सर, लेकिन हम उसको लिख देते हैं सर। आओ यहाँ पे क्या लिखें? ए बी और सी डेबिट 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 टू गुडविल। सर ये कौन सी गुडविल है? जो बुक में दी हुई थी। अब कितना आ गया सर ये? 90,000। सर कैसे बांट दे? 30 30 30। डन। बोलो समझ में आया क्या? डन सर। आपकी क्लास खत्म। अगर आप लोग लास्ट ईयर तक होते तो इतना पढ़ाते ही आपकी बात बन जाती, पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं। डन, काम खत्म। कितना छोटा चैप्टर था। लेकिन सर लेकिन मेरी बात सुनो, ये चैप्टर इतना आसान नहीं है और आप भी कहाँ आसान बच्चे हो, आप भी तो चैंपियन बच्चे हो बेटा। आपके एग्जाम में इससे मुश्किल क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन समझो यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट होता है। आए सर अब मुश्किल वाले पार्ट पे। यहाँ तक सबका माइंडसेट क्लियर है या मैं कुछ पूछूं? पक्का पक्का पक्का। मैं थोड़ी सी एक बात पूछता हूँ, अभी तो बोला ये ना बेटा, कुछ बच्चे ना मन बना के आते हैं कि हमें पीटो, है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला? यहाँ पे मैं इसको लॉस लिखा, यहाँ पे इसको गुडविल लिखा।
मैंने बोला ना दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसकी अलग अलग मैंने लिखा, यहीं पे लिखवा दे सकता था ना। नेचर है भाई, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस वाली गुडविल को पता है क्या बोलता है? इस वाली गुडविल को बोलता है परचेज्ड गुडविल, कि इसके लिए आपने पैसा पे किया, इसके लिए लॉ बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना भाई, लेकिन इस लॉस के लिए नहीं बना, है ना। तो आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने के लिए बोले हैं, जैसे वो भी तो मेरे लिए बच्चा है, तू भी बच्चा है, लेकिन उसको मैं सक्षम बोलता हूँ, और तुझे नीच। डन सर, चले गया? अरे चले गया? डन सर, पक्का पक्का। आओ सर, अब आ जाते सर उस कंसेप्ट में जो मुझे आपको आज सिखाना है। डन, आओ चले, आओ सर। अच्छा, अब सर हम ना बहुत देर से ये बात लेके चल रहे हैं कि A B C 1:1:2 में इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इनके बीच में लड़ाई हुई या जो भी कुछ हुआ वो अपनी छोड़ो, क्लास रिकॉर्ड हो रही, नहीं बोलते। 3:1, अब ये इनका न्यू रेशियो है भाई। क्या आप मुझे बता सकते हो किसको गेन और किसको सेक्रीफाइस हुआ है? ए को गेन है साला, फिर तू कहता है कि मुझे नहीं, वो ठीक है, फिर ये मुझे बोलता है कि मुझे गाली क्यों दे रहे हो? हट नीच आदमी, अभी लिखवाया था मुझे। हाँ, नीच का ट्रांसलेशन होता है डाउन टू अर्थ। क्या होता है? डाउन टू अर्थ। क्या आप इमेजिन करोगे 11th क्लास के बच्चे को मैंने ना डेमो दिया, 11th क्लास के बच्चे को मैंने डेमो दिया, डेमो देते देते मैं पढ़ा रहा था भाई, मुझे तुम लोगों को पढ़ाते हुए मैं बहुत सालों से तुम जैसे नीच बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आदत होगी नीच बोलने की। मैंने उसको नीच बोल दिया, वो अपने घर चला गया, कहते टीचर बेकार है, नीच बोल रहा था। अब मैं उसकी मम्मी को एक्सप्लेन कर रहा, मैडम नीच का मतलब डाउन टू अर्थ होता है। कहती मुझे मत सिखाओ। खैर चलो, अब लेकिन आप सीख जाना, आपसे कोई बोले तो आप कौन हो? नीच। आप कौन हो? नीच। अच्छा, ऐसी सी बातें चली गई है क्या? आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो तुम लगवाते क्यों नहीं हो? आओ सर, सबसे पहले सर निकालते हैं। देखो मुझे ना कोई रेशियो याद नहीं है, मैंने आपको ना गेनिंग रेशियो याद करा है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो याद करा है, मैंने सिर्फ आपको क्या रेशियो याद करा है? ओल्ड, हट, मैंने आपको क्या याद करा है? ओल्ड माइनस न्यू। तो सर ए के लिए निकालो, ए का ओल्ड क्या है? 1/3 ओल्ड माइनस न्यू। बी के लिए क्या सिखाया सर? यही करना सबके लिए, 1/3 माइनस 2/6। सी के लिए क्या याद करवाया? अब आंसर निकालो भाई, तुम आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है? इसका आया 1/6 माइनस 1/6। इसका इसका तो सर ये क्या आ रहा है? सर इसका आ रहा है सैक्रिफाइस, और इसका क्या आ रहा है? गेन। सब बच्चे इसको नोट करो, इसको नोट करना दोस्त, नहीं प्लीज प्लीज नोट कर इसको, साले नोट करो इसको। आदित्य मेरे भाई समझ में आ रहा है? आदित्य समझ में आ रहा है? क्या हो गया? भावनाएं नहीं समझ रहा क्या? आदित्य से ही पूछो। चले अगे मैं, मैडम समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, बहन कहाँ रहती है आपकी? मैंने सोचा यूएस में कहाँ रहती, कहते सर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, आप ना नाम देख लो। मैंने नाम देख लिया, मैंने बोला भाई पढ़ तो मैं भी नहीं पाऊंगा, इसलिए जब भी कोई पूछे तो उसको फोटो दिखानी है, ठीक है। चलो चले, चलो सर आगे। अब यहाँ पे देखना सर, अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे बात सुनना। मैंने ना इस पीछे जितनी चीजों को बांटा था, क्या मैंने सबके साथ आपको ऑप्शन बोला था कि ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ मैंने बोला सर, देखो ना, मैंने बोला सबके साथ ऑप्शन अवेलेबल है। देखो सर, हमने पहले यहाँ पे क्या लिया था? रिजर्व। मेरा जनरल रिजर्व रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी रिजर्व है। फिर मैंने बोला था लॉसेस, पीछे बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लॉसेज है, उसके बाद गुडविल। तो इसका मतलब हमने जो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इन सब के लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आओ सर, अब उस ऑप्शन को रिडीम करने का टाइम आ गया, उस ऑप्शन को रिडीम करते हैं सर। आओ उस ऑप्शन को रिडीम करते हैं। क्या हुआ? अच्छा एक मिनट आता हूँ, फिर रुको, कुछ बात हुई। चलो सर, आई एम बैक। अब इधर सुनना मेरी बात सर, ये गेन और लॉस हुआ, ठीक है, इसको गेन और इसको सेक्रीफाइस हुआ। अब बहुत ध्यान से देखना, जो ये इस साइड वाली चीजें है ना, इस साइड वाली चीजें, ये पार्टनर को क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। लेकिन इस साइड वाली चीज पार्टनर्स को क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। मतलब इससे पार्टनर का फायदा है और इससे पार्टनर को
नुकसान होता है। अब अगर मैं इस तरीके से करूं कि रेशियो चेंज होने पे ए को इतना गेन हुआ, बी को इतना सेक्रीफाइस हुआ, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस का मतलब इसको फ्यूचर के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं करूंगा जनरल रिजर्व प्लस वर्कमैन कंपनसेशन फंड प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन तीनों के लिए मैं इन तीनों के लिए एक एंट्री करूंगा कि भाई फ्यूचर में ना, फ्यूचर में क्योंकि सी को सैक्रिफाइस हो गया है तो सी को इसका वो शेयर आज नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। तो मैं इस केस में एंट्री कर दूंगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैं ये एंट्री कर दूंगा। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी बताना, ए डेबिट टू सी। भाई अमाउंट कितना था जनरल रिजर्व का 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन का जब 30 नहीं था, हट सर, हाँ यहाँ पे 60 था, लेकिन 60 में क्लेम कितना आ गया था सर, सर 30 का क्लेम आ गया था। और सर ये 45 में कितने का क्लेम आ गया था 15,000 का, तो यहाँ भी 30 बचा और यहाँ भी 30 बचा, डन। तो देखो सर क्या होगा, तो अब वर्कमैन कंपनसेशन है 30 का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 30 का, तो टोटल कितना हो गया दोस्त 90। तो बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, भाई जितना गेन हुआ है ये देख लेना वो हमेशा सैक्रिफाइस के इक्वल आएगा, तो मुझे इसका 1/6 निकालना पड़ेगा। कितना आएगा सर वो 15,000। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा 15,000 से। भाई देख लो प्लीज 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 देख लो ना यार, प्लीज देख लो, प्लीज देखो, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या। लेकिन सर इसके अलावा जो आपके पास था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्लस गुडविल, और सर तीसरा क्या था, अरे तीसरा क्या था बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। सर ये कितना कितना था बताओगे, सर ये कितना कितना था, सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था मेरा 15 होगा यार, अच्छा 18 था, 18 ही लिख रहा था दोस्त, 18,000। गुडविल कितना था, नहीं यार गुडविल था सर 90, और सर प्रॉफिट एंड लॉस 18। बताओ सर इसका टोटल कितना आ रहा है, नहीं ये 15 था दोस्त, इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है 123। कितना आ रहा है 123, हमें 123 का क्या निकालना पड़ेगा सर 1/6। बोलो कितना आ रहा है, अरे बोलो ना सर कितना आ रहा है 20,500। तो सर अब हम इसके लिए क्या एंट्री करेंगे सर, इसके लिए एंट्री रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। सर इनके लिए ये पलट जाता है। तो बोलो एंट्री क्या होगी दोस्त, एंट्री बोलो, एंट्री सी डेबिट टू ए, अमाउंट बोलो, अमाउंट 20,500, 20,500 करो सर नोट, खत्म हो गया सर चैप्टर। अब अगर इससे भी ज्यादा मुश्किल आएगा तो सर ये आएगा जो कि आपने क्रैक कर लिया, जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट करो बेटा, इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जल्दी नोट करो सर जल्दी। सर ये चैप्टर तो बड़ा आसान था, बेफालतू में स्कूल वालों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बनाया, नहीं मैं आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा सर, जिस स्कूल ने इसको डिफिकल्ट बनाया हुआ है मैं उस स्कूल की बात कर रहा हूँ। डन, अब आगे चले। सर मुझे देख के बताना क्या मैंने सब पढ़ा दिया, अरे यहाँ देखो ना, क्या सब कुछ पढ़ा दिया, क्या सब कुछ पढ़ा दिया, पहले देख के बताओ क्या सब कुछ पढ़, नहीं सर एक चीज रह रहा है, बता दो क्या है, वैल्यूड गुडविल। अब एक मिनट सर, सर वैल्यूड गुडविल के केस में क्या होगा, सर आपने बोला था ये जो आप मुझे सिखा रहे हो ना, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सर, इसको हम लोग इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट बोलते हैं, हम इसको इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट बोलते हैं। और सर ये जो वैल्यूड गुडविल था ना, वैल्यूड गुडविल, इसमें इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट ही होता है। लेकिन सर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट में मैंने आपको दो एंट्री बताई, एक एंट्री गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस,
और दूसरी एंट्री बताई सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेन। तो वैल्यूड गुडविल के केस में क्या लगेगा? वैल्यूड गुडविल के केस में क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो सर नोट कर लेते हैं, सर नोट कर लेते हैं। सर अबे कहां चला जाता है यार। सर आओ सर, अब लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं सर। अगर केस वैल्यूड गुडविल का है, अगर केस वैल्यूड गुडविल का है तो सर उसके लिए एक एंट्री पास करनी है, काम खत्म हो जाएगा। क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब सर जैसे रिजर्व के साथ करते हैं ना, वैसे ही इसके साथ भी करना है और काम खत्म हो जाएगा। डन सर। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे करा देता हूँ, उसके बाद दो क्वेश्चन मैं वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। डन, इसको पहले नोट कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। डन, चलो सर अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। चलो नालायक बच्चों, ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी है और ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है बेटा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो चाहे कितना ही टफ पेपर बना ले, कितना ही, 4 नंबर से कम में नहीं दे सकते, लेकिन यूजुअली ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है, आ सकता है मैं बोल रहा हूँ। डन, क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड पार्टनर में, एबीसी लिमिटेड में एबीसी पार्टनर है और प्रॉफिट को वो लोग शेयर करते थे, वर्ड यहाँ पे वॉज आ रहा है 2:2:1 में, लेकिन ऑन 1 अप्रैल 2025 को दे चेंज इट इनटू, उन्होंने इसको चेंज करके कितना कर दिया? 3:5। क्या बात है। लेकिन उस डेट पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड शोज, कितना बता रहा है सर? कह रहा है कि उस दिन इनकी बुक में जनरल रिजर्व 50,000 का था और इनकी बुक में गुडविल 1,20,000 का था। बढ़िया है सर। फिर कहते हैं सर आप जनरल एंट्री पास कर दो। मैं पास करने ही जा रहा था, फिर नीचे मुझे 2 उंगली दिख गई। पहली कहती है अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट एज इट इज, मतलब कह रहे हैं सर आपको आपस में जो करना है कर लो, लेकिन बुक का जनरल रिजर्व 50,000 ही रहना चाहिए और गुडविल 1,20,000 ही रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना। पता नहीं फिर ये आपस में क्या करेंगे। और दूसरे में कहते हैं सर बांट दो साड़ों को। तो पहले मैं बी वाला पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बी वाला पार्ट हमको बड़ा आसानी से आता है डिस्ट्रीब्यूट करना। आओ सर कर देते हैं सर। अगर हम इसका बी पार्ट पहले करते, अगर हम इसका बी पार्ट पहले करते तो हम कैसे करते सर? सर हम इसके बी पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। हम कैसे करते सर बताना? पहले जनरल रिजर्व बांट देते ना। कैसे बढ़ता जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। सर इस 50,000 को बांटो तो कैसे बटेगा? अरे बांटो ना दोस्त, क्या बात है, पीछे से मुझे आवाज आ गई। सर इस 50,000 को 20 और 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भाई तुमने इसको ओल्ड रेशो में बांटा है क्या? हाँ जी सर, ओल्ड रेशो में बांटना था, तो मैंने इस 50,000 को, इस वाले 50,000 को 20 और 10,000 में बांट दिया। बोलो मजा आया क्या? डन सर। अच्छा ये गुडविल भी बांट के हटाए क्या? सर क्यों बांट रहे हो गुडविल? ये बैलेंस शीट की गुडविल है क्या? हाँ सर लिखा हुआ है ना बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड। डन सर। तो इसको भी बांट के हटा देते हैं सर। आओ गुडविल को बांटना कैसे बांटेंगे? ओबे तुमने तो चेंज करा दिया। तुम कह रहे हो ए डेबिट, बी डेबिट और सी डेबिट, कितने से? 2 गुडविल। भाई तुमने इसको उल्टा क्यों किया? क्योंकि ये लॉसेस के नेचर का है। हाँ ये क्योंकि लॉसेस के नेचर का है और ये आपका रिजर्व था, ये आपके कैपिटल नेचर का था। डन सर। तो यहाँ पे 1,20,000 को बांटो तो कैसे बटेगा? 48 और 24। डन सर। चैंपियन हो आप लोग। और ओजस में भाई बढ़िया। डन बेटा, डन हो गया। डन आ गया। हमने बी पार्ट को पहले कर दिया बेटा, समझ में आ रहा है? जाने दे रहा है? अच्छा जाने दे रहा है। डन, चलो समझ में आ रहा है? आगे चले। भाई 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 क्या कर रहा है? हो गया, दोनों पार्ट हो गए, पहला वाला पार्ट हो गया। चलो सर, जिस बच्चों का नहीं हुआ मेरे साथ देखना बेटा। वैसे तो ये नालायक है, नीचे गधा भी है और थोड़ा सा घोड़ा भी है। क्या तुम इधर देखना बेटा। अगर मैं इसका बी पार्ट पहले करूं, सॉरी ए पार्ट अब हम लोग करते थे इसका ए पार्ट, लेकिन ए पार्ट में क्या बोला है? अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज इट इज, मतलब बैलेंस शीट के अंदर कौन गया? कोई गया है क्या? यहां से उठ के कौन गया? तूने छिपाया हुआ है, ले लू? सुनो 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 सर, पहला पार्ट कहते हैं अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। सर कितना है मुझे बताना? ए का
बी का और सी का। मैंने आपको कोई रेशियो तो सिखाया नहीं, मैंने बस क्या बोला, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देना। ओल्ड कितना है सर? 2/5, 2/5 और 1/5, इसमें से माइनस कराना कितना होगा सर? माइनस 3/10, 2/10 और 5/10। बोलो सर कितना आ रहा है? 1/10, 2/10 और माइनस 3/10। तो सर ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, और यहाँ पे हो गया गेन। अबे यार, अबे यार मैं भी वही बोल रहा हूँ, अबे यार। डन सर। अब क्या करेंगे सर? सर पहले जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट देते क्या? आओ सर। तो जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट में कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा? भाई जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट में कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा इसके हिसाब से? सर जिसको गेन हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, तो सी हो गया डेबिट। 2A और 2B। भाई एक मिनट चेक कर ले, इसका गेन कितना आ रहा है? 3/10, और इनका गेन कितना आ रहा है? और इनका गेन कितना आ रहा है? ए का 1/10 और 2/10। ये इक्वल आना चाहिए। देखो इक्वल आ रहा है क्या सर? गेन और सेक्रीफाइस इक्वल आ रहा है। हाँ जी सर, ये भी 3/10 है, ये भी 3/10 है। डन सर। अमाउंट कितना लगा हुआ है? 50,000। सर जरा 50,000 का 3/10 निकालना तो कितना आता है? कितना आ रहा है सर ये? अबे बोलो ना यार। 15,000। तो सर ये आ गया 15,000। डन सर। ए के केस में 50,000 का कितना निकालना है हमें? 1/10। कितना आया सर ये? 5,000। तो यहाँ पे लिख दिया 5,000। सर बी के केस में कितना आया सर 50,000 का? 2/10। सर इसका 2/10 कितना आ रहा है? 10,000। सही है सर, मैच हो गया। डन सर। इसको नोट करो जल्दी से, और जो बच्चे इसको नोट कर ले वो जरा गुडविल के लिए सेम चीज करके दिखाए। पक्का सर। उसके केस में एंट्री क्या हो जाएगी? ए डेबिट, बी डेबिट, 2C। सर इनका भी वही हो जाएगा सर। 1/10 है, 2/10 है और 3/10 है सर। लेकिन अमाउंट कितना है? 1,20,000। सर 1,20,000 का 3/10 कितना होता है सर? यहाँ पे आएगा 12, 24 और 36। एक बच्चा चीख चीख के बोल रहा है। डन सर। बोलो समझ में आया क्या? तो सर ये क्वेश्चन आपका आसान था, एग्जाम में आया हुआ था। डन, पक्का पक्का समझ में आया। अब मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। डन, इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। अब वो क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा। बस बेटा बातें नहीं, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन? लिखा है LMN वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। डन है सर? ओल्ड रेशियो। आगे, फ्रॉम 1 April 2018 they decided to share profit in the ratio 1:2:2. On this date, balance sheet shows a credit balance of rupees 1,17,000 in general reserve and debit balance of 35,000 in profit and loss account. The goodwill of the firm was valued 5 lakh. The revaluation of asset and reassessment of liabilities resulted into gain of 30,000. डन। अब आपको यहाँ पे 4 फिगर मिल गई बेटा, मैं चारों फिगर को अंडरलाइन कर रहा हूँ। बताओ इस 1,17,000 के साथ क्या करना है? क्या करना है सर? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? LMN में। किस रेशियो में? 2:3:5 में। एंट्री बोलो क्या होगी सर? एंट्री बोलो, एंट्री बोलो क्या होगी सर? एंट्री बोलो सर। एंट्री एल डेबिट, पक्का एल डेबिट होगा ना? एल डेबिट होगा ना? नीच आदमी क्या होगा फिर? भाई देखो मेरी बात सुनो, ये कौन है सर? ये 1,17,000 क्रेडिट बैलेंस है। किसका? जनरल रिजर्व का। तो सर बात हो रही है जनरल रिजर्व की, तो भाई जनरल रिजर्व के केस में क्या करना होता है सर? भाई जनरल रिजर्व मेरा होगा डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा? 2L, 2M और 2N। भाई कितना? 1,17,000 रुपए। भाई किस रेशो में? 2:3:5 में। डिवाइड करो कितना आएगा? अरे बोलो कितना आएगा? 1,17,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 23,400। हाँ तुम बोलो ही मत। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 कितना आया सर? 35,100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 कितना आया? 58,500। डन सर, डन सर। पहला वाला आया सर। दूसरा मुझे बताओ सर, ये क्या दिया हुआ है? एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 35,000 प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्या होगा? बोलो सर ये क्या है? भाई ये लॉस है सर। ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है। तो इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? एल डेबिट, एम डेबिट और एन डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कितना है ये?
35,000। भाई 35,000 को बांटो कितना आएगा, बोलो जल्दी। 7,000, 10,500 और उसको मल्टीप्लाई करो भाई 5 से, कितना आएगा? 17,500। लड़का चैंपियन है बेटा, डन। हमने दो चीजें कर दी बेटा, डन। तीसरा फिगर कहाँ आया? सर ये कह रहा है तीसरा, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। भाई ये वैल्यूड गुडविल है 5 लाख। भाई ये वैल्यूड गुडविल है 5 लाख। क्या इसको भी ऐसे कह सकते हैं? नहीं भाई, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? भाई इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ओहो, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के लिए मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई दिखाते जरा, एल एम और एन। भाई रेशियो कितना था इनका? ओल्ड रेशियो 2/10, 3/10 और 5/10। भाई इनका नया कितना है, नया बताओ। इनका नया रेशियो कितना है? 1:2, 1/5, 2/5 और 2/5। निकालना कितना आ रहा है भाई? अरे नालायक बच्चों बता दो कितना आ रहा है। अभी तो हमने सेम निकाला था ना किसी के लिए। कितना आ रहा है ये? 0। इसका -1/10, 1/10। तो ये क्या कर गया? गेन। और ये कर गया सैक्रिफाइस। भाई मेरे वैल्यूड गुडविल की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। जिसको गेन हो रहा है वो क्या करेगा? डेबिट। तो यहाँ पे लिख दूं एम डेबिट टू एन। भाई कितना फिगर आएगा? 5 लाख का 1/10 कितना होता है? 50,000। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें तुम इतने मजे ले रहे हो। अगला, द रिवैल्यूएशन एसेट। आती नहीं है? अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर खोल के देखो। लास्ट ईयर तो 25 साल बाद आया था ना। आगे अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी से इनको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था उसमें रिवैल्यूएशन में लॉस आया था, इसमें क्या आया है? गेन आया है। बताओ क्या करना है इसका? डेबिट या क्रेडिट? भाई रिवैल्यूएशन का गेन डेबिट होगा और पार्टनर एल एम एन को पैसा मिलेगा क्योंकि गेन हुआ है। कितना? 30,000। बोलो कितना कितना पैसा मिलेगा? 6,000, 9,000 और 15,000। डन। बोलो सर हो गया क्वेश्चन? 6, 9, 15। डन। बोलो समझ में आया क्या? भाई आपने 2 क्वेश्चन अभी तक कर लिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है। आओ जल्दी से करते हैं सर, जल्दी 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 आओ सर। हाँ खुद से ही तो नहीं कर रहे तुम। देखो सर, अरे छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसलिए करवा रहा हूँ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, करते नहीं हो ना तुम। देखो क्वेश्चन देखो बेटा, यहीं पे भी नहीं करते ना तुम। क्या है क्वेश्चन? देखो सर, राधिका आप्टे आई है बेटा इसमें, बानी और चित्रा। भाई देखो मजे हैं, तीनों लड़कियां हैं। मतलब क्वेश्चन अच्छा होगा, ये क्वेश्चन अच्छा होगा। वह पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:1। डन सर। राधिका, बानी और चित्रा, RBC। डन। 2:3:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। अबे RBC है यार, अभी यहाँ पे मैं S कर दूंगा फिर SBC हो जाएगा। डन। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। 2:3:1 से 3:1 किया। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शोज आर डेबिट बैलेंस। भाई यहाँ पे वर्ड देख लेना, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। डेबिट बैलेंस 24,000 का इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ 1,44,000 जनरल रिजर्व। दोनों चीजें आ गई सर, जनरल रिजर्व भी आ गया और 24,000 का लॉस भी आ गया। उसके बाद इट वॉज एग्रीड। क्या एग्री कर लिया तुमने? लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,80,000। गुडविल भी आ गई। द लैंड हैविंग बुक वैल्यू 3 लाख। ध्यान से देखना सर, एक लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। उसको तुमने दोबारा से रिवैल्यू किया 4,80,000 का। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा पता चल रहा है 3 लाख की चीज कितनी हो गई है। तो इसका मतलब गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर 1,80,000 का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे 4 फिगर मिल गई, 1, 2, 3, 4। इन 4 की एंट्री करनी है। आओ सर जल्दी जल्दी कर देते हैं। चलो सर पहली एंट्री बोलो क्या होगी? सर पहली एंट्री बोलो क्या होगी? सर पहले डेबिट के लॉस की कहते हैं, पहले डेबिट के लॉस की कर देते सर। राधिकाज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद अगला बानीज कैपिटल अकाउंट, बानीज कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है बेटा? चित्राज कैपिटल अकाउंट। डेबिट डेबिट डेबिट। 2 क्या लिखूं? 2
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भाई इसका डेबिट बैलेंस था, कितना था 24,000। भाई इस 24,000 को बांटना, भाई छुट्टी जल्दी चाहिए क्या? हाँ 8 लाख 12 और 4, अच्छा तभी जल्दी करवा रहे हो। अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अगला क्या है सर, जनरल रिजर्व है, तो एंट्री क्या होगी सर, जनरल रिजर्व डेबिट टू, अब सिर्फ आर लिख देता हूं ना, और 2B लिख देता हूं, 2C लिख देता हूं, कितना है सर 144। भाई 144 को डिस्ट्रीब्यूट करना 48 72, क्या बात है, पक्का सही है ना? सही है। अच्छा अब वैल्यूड गुडविल वाला कर लेते हैं। वैल्यूड गुडविल वाला लास्ट में करेंगे, पहले ये रिवैल्यूएशन वाला कर लेते हैं। आपको रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? तो भाई आप लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर टू बी टू सी। हाँ बेटा एक मिनट, कुछ बोल रहा है वो, नहीं होगा ना, क्योंकि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का तो डेबिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन जर्नल रिजर्व हमेशा आप क्रिएट करते हो, तो वो हमेशा प्रॉफिट होता है। डन, चलो भाई, चलो उसका सवाल अच्छा था, सॉल्व हो गया, अच्छा सवाल था। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 1,80,000, बांटना जरा 60 90 और 30। बस मुझे एक बात बता दो, शुभ घर ही गया है ना? सही है सर, डन। लास्ट पे आ जाते हैं सर, लास्ट में गुडविल कितनी है? ये वैल्यूड गुडविल है, बटेगा तो नहीं। अच्छा अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? अरे बोलो ना क्या बनाना पड़ेगा? हट भाई, मुझे क्या नाम है, राधिका, बानी और चित्रा। अरे हाँ भाई, इतना चिल्लाने से क्या जल्दी छोड़ दूंगा क्या? तू जाके दिखा, 2/6, 3/6 और 1/6। नया रेशो कितना है सर? -3/6, 2/6 और 1/6। बोल अच्छा बता कितना आएगा, बता -1/6, कहां चला ये दूसरा, 1/6 और 0। तो भाई इसको क्या हो गया, गेन, और इसको क्या हो गया, सैक्रिफाइस। एंट्री बोलो, एंट्री राधिका, अभी बताता हूं, रुक। राधिका डेबिट टू बानी, अमाउंट बोलो, अमाउंट। भाई गुडविल कितने का था, 1,80,000 का। 1,80,000 का 1/6 कितना होता है, 30,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपने तीनों क्वेश्चन कर लिए सर। डन सर, थैंक यू सो मच। चलो नालायक बच्चों देखो सर, नालायक बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन है, मीता एंड करण वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है भाई, कैसे? इन द रेशियो 4:3:3। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आप ऐसे समझो। ठीक है, 3 पार्टनर है, मीता करण, प्रॉफिट को 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2। डन सर, 4:3:3 से 1:2:2 कर लिया। लेकिन जिस डेट को चेंज किया, ऑन दैट डेट देयर वाज जनरल रिजर्व कितने का, 70,000 का, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। लेकिन चलो सर, इतनी बात पता चल गई। इसके बाद क्या लिखा? इट वाज अग्रीड दैट, क्या एग्री है, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 लाख। फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 1 लाख। ठीक, इसके बाद वो कहते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सर इन्होंने अपने एसेट को और अपनी लायबिलिटीज को रीवैल्यू या रीअसेस किया, और ऐसा करने से उनको 40,000 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे 3 चीजें निकलती हैं सर। पहली चीज क्या सर? पहली चीज आई है जनरल रिजर्व, कितनी दी हुई है सर? 70,000। सर दूसरी चीज क्या निकली है सर? ये गुडविल। सर गुडविल कौन सी वाली है? अरे गुडविल कौन सी है? वैल्यूड गुडविल। कितनी आई है सर? 1 लाख रुपए। इसके अलावा सर क्या आ गया? रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया। अरे यार कितना? 40,000।
और क्वेश्चन कहता है कि आप नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कर दें। अब आप मेरी बात को सुने और मुझे एक बात बताएं, अगर जर्नल रिजर्व के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला कि सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या बुक में एज इट इज रखना है, आप क्या करोगे? वेरी गुड सर, तो सर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डन सर। अच्छा, गुडविल ये वैल्यूड गुडविल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूड गुडविल में एक ही चीज होती है, क्या होता है? इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। सर इसमें करना पड़ेगा इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। और सर ये रिवैल्यूएशन लॉस के लिए भी कुछ नहीं बोला, तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डन सर। चलो सर इसको नोट करो, अभी हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। सर डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लेकिन सर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के लिए ओल्ड रेशियो को माइनस करना पड़ेगा हमारे न्यू रेशियो से। सर तो इसको अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सर। डन। चलो सर आओ सर, अब मेरे साथ इसको सॉल्व करते हैं सर। सबसे पहले बोलो पहली जनरल एंट्री क्या होगी दोस्त? भाई पहली जनरल एंट्री बोलो सर। पहली जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। भाई कौन थे पार्टनर? बोलना पार्टनर कौन थे? भाई एबीसी थोड़ी थे, नीता मीता करण। टू नीताज कैपिटल अकाउंट, टू मीता, टू करण। भाई इसका मतलब घर से पढ़ के आया है तू है? अच्छा तब भी डन, बहुत बढ़िया बेटा। 70,000 को 433 में बांटेंगे तो कितना? 28,000, 21,000 और 21,000। डन सर, नोट कर लो जल्दी। डन सर, नोट कर लो जल्दी। डन हो गया। अच्छा इसके बाद एक बार रिवैल्यूएशन लॉस को बांट दे क्या? भाई वो तो लॉस है, लॉस बटेगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। नीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट और करण का कैपिटल अकाउंट डेबिट। करेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस कितने का हुआ सर? 40,000 का। भाई 40,000 को 433 में बांटो, 16, 12 और 12। डन सर, दोनों चीजें हो गई सर। अब क्या बचता है सर? अब क्या बचता है सर? अब से बचता है गुडविल, लेकिन वो वैल्यूड गुडविल है। भाई उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए हमें इंटर पार्टनर रेशियो निकालना पड़ेगा कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आओ सर इधर निकाल देते हैं, निकालो सर। नीता, अरे भाई सिखाना भी तो पड़ता है। मीता और करण कितना है सर? ओल्ड रेशियो 4/10, 3/10 और 3/10। लेकिन सर इनका रेशियो क्या है नया वाला? -1/5, 2/5 और 1/5। बोलो भाई आंसर कितना आ रहा है? भाई बोलो आंसर कितना आ रहा है? 2/10। इसका कितना आ रहा है भाई? बोलो। माइनस का 1/10। और भाई इसका कितना आ रहा है? बोलो। 1/10। 1/10 नहीं सर, यहाँ पे 2 2। भाई 1/10 ही आएगा। तो भाई ये कहीं ना कहीं गलती हो गई मुझसे। 2 4 कहाँ पे? यहाँ 2 नहीं भाई, ऊपर में कितना आना चाहिए? 2। ऊपर कितना आएगा भाई? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। 2/10 सही है। इसको 2 से, इसको कहाँ पे? कहाँ? अच्छा 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 अच्छा, ये कहाँ? ये 2, अच्छा 2/5। तो कितना है सर? ये गलत हो गया ना, -1/10। सर ये आ गया -1/10। डन। अब देखो बेटा ये क्या आएगा? सैक्रिफाइस। इसको क्या हुआ? गेन। इसको क्या हुआ? गेन। बोलो बात समझ में आई क्या? अच्छा एक बार देख लो, क्या जितना गेन है उतना सैक्रिफाइस इक्वल है? अरे बोलो ना हाँ या ना।